नमस्कार मित्रों, आपका प्यारी दुनिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो गया जंक्शन पर है। इस वीडियो में मैं गया स्टेशन से संबंधित बहुत सारा जानकारी देने वाला हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं। अभी आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा कि ये शाम का समय है। सामने आपको बड़े बड़े अक्षरों में गया जंक्शन लिखा दिख रहा है। गया जंक्शन 3 भाषा में लिखा है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। हिंदी और उर्दू को बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। स्टेशन के एंट्रेंस गेट के राइट साइड में इंक्वायरी काउंटर है, पूछताछ काउंटर। यहाँ पे आप अपने ट्रेन की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं टिकट काउंटर की ओर। तो आप देख सकते हैं हमारा इंडियन फ्लैग कितने शान से लहरा रहा है। घर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। स्टेशन के एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड में कुछ दूरी पे ये टिकट घर है। यहाँ पे रिजर्व और अनरिजर्व दोनों तरह का टिकट होता है। सामने आपको ये डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें ट्रेन से संबंधित जानकारी दी गई है। और आपको मैं चारों तरफ यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। तो ये हो गया सीढ़ी। इस सीढ़ी से आप 9 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भी जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो टिकट कटता है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड ही कटता है। 9 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड में टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे पटना में 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 10 नंबर प्लेटफॉर्म दोनों साइड कटता था, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड ही सिर्फ टिकट कटती है। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर। तो अंदर जो है अच्छे से पेंटिंग किया हुआ है, सजाया हुआ है। वैसे अभी शाम का समय है, इसीलिए भीड़ भाड़ नहीं है। अधिकांश काउंटर जो है वो खाली है। और आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं यहीं पे ट्रेन का, और कुछ टिकट कटा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम भीड़ है अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अब टिकट काउंटर से इस साइड रिज़र्व काउंटर था, इस साइड अनरिज़र्व टिकट के लिए काउंटर। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे स्टेशन पे और देखते हैं कि स्टेशन कैसा है। यहाँ पे साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरा है। और ये चीज़ काफ़ी रेलवे में अच्छी हो रही है कि साफ़ सफाई पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। नहीं तो बहुत पहले गंदगी बहुत हुआ करता था। तो आइए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। उससे पहले हम दीवार पे देख लेते हैं कि दीवार को किस तरीके से बुद्ध भगवान के पेंटिंग के द्वारा अच्छे से सजाया गया। कुछ लोग स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। अब हम स्टेशन के अंदर चलते हैं। 18:42 टाइम हो रहा है, 6:42। भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि अभी ट्रेन की टाइमिंग नहीं है। जैसे जैसे टाइमिंग होगा वैसे वैसे लोग आएंगे और भीड़ बढ़ता जाएगा। और यहीं से आपको दिख रहा होगा कितना साफ़ है, कितना सुंदर लग रहा है। वॉल को, दीवार को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है बुद्ध भगवान की पेंटिंग के द्वारा। यह कुछ मूर्ति उकेरा गया है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है जो कि बुद्ध भगवान से संबंधित सामानों को सेल करता है। और ऊपर में देख सकते हैं बुद्ध भगवान की मूर्ति, जहाँ पे वो अपना प्रवचन दे रहे थे उसकी, और भी बहुत सारे स्तूपा इन सब का बनाया गया है। अब हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है ये भी साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं कहीं पानी दिख रहा होगा क्योंकि अभी इस टाइम पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसकी वजह से। यहाँ पे आपको ऑयल टैंकर लगा हुआ दिख रहा है, मालगाड़ी लगा हुआ, और कुछ लोग बैठे हुए हैं। गया स्टेशन बिहार के गया ज़िले में आता है। गया स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है तथा मुगल सराय रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको 10 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा क्योंकि उसके जगह एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है 1A। और यहाँ पे लगभग 15 ट्रैक है। यदि एक ऊपर नीचे हो जाए तो आप माइंड मत कीजिएगा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, जैसे क्लॉक रूम, रिटायरिंग रूम, RPF बिल्डिंग, वेटिंग हॉल इत्यादि। सारे के सारे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही हैं। सामने आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर दिख रहा है। तो अभी हम एस्केलेटर से नहीं जाएंगे, अभी हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही और एक्सप्लोर करेंगे। सारे वेटिंग हॉल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं।
हम लोग अभी जाएंगे सेकंड सीटिंग के वेटिंग हॉल में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का व्यवस्था है, कैसी साफ़ सफाई है और भीड़ भाड़ है या खाली। इससे पहले देखते हैं कि यहीं पे 1 नंबर पे सर्वोदय बुक स्टॉल है। आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार की किताबें मिल जाएगी और ये कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है और सारी बिल्डिंग यहीं पे है। आइए चलते हैं सेकंड सीटिंग के वेटिंग हॉल में। तो वेटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। दीवार जो है वो चित्रों से सजाया गया है। सारे चित्र बुद्ध भगवान से संबंधित है, जो कि बोध गया में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोधि ट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाबोधि टेम्पल का बनाया गया है और साफ़ सफाई वाली मशीन भी यहीं पे रखी हुई है। देख सकते हैं टेम्पल का चित्रकारी है, साधुओं के साथ बुद्ध भगवान का है, मतलब सारा चित्रकारी बुद्ध भगवान। कुछ लोग ज़मीन पे लेटे हुए हैं और वो बिल्कुल पंखे के नीचे, पंखे के सामने लेटे हुए हैं। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैठने वाला जगह है वहाँ पे वाइट कलर से नंबर लिखा हुआ है, वाइट गोला करके ब्लैक कलर से उसमें नंबर लिखा हुआ है, मतलब इतने लोग यहाँ बैठ सकते हैं। चेयर की व्यवस्था नहीं है और लेकिन स्पेस अच्छा खासा है। चार्जिंग पॉइंट है और वॉशरूम भी है, लेकिन वॉशरूम आपको पे करके ही यूज़ करना है, बिना पे किए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, शाम का टाइम है। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 1A, 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 1A प्लेटफॉर्म। यहाँ से एक रास्ता गया है, इस रास्ते से विदाउट टिकट वाले यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से टीटी से पकड़ाने का कम चांस है। अब इसी पटरी पे एक ट्रेन आ रही है जो कि पटना, झाझा, गया, राजगीर से आती है। तो देख सकते हैं कि ये ट्रेन अभी रुकी प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे और यहाँ से यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। तो आइए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एस्केलेटर से ओवरब्रिज पे चलते हैं और एस्केलेटर ऊपर और नीचे आने जाने वाला दोनों चल रहा है और इस टाइम इस पे कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। तो ये जो गया जंक्शन है, गया और लखीसराय के बीच में 1879 में लाइन बिछा था, ट्रैक बनाया गया था और 1900 में गया जंक्शन को डेवलप किया गया था। और अब हम ओवरब्रिज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम देखते हैं, ये लड़का जो है ये दौड़ता हुआ जा रहा है क्योंकि ट्रेन बस अब खुलने ही वाली है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ट्रेन जा रही है और एक ये जो पैसेंजर मेमो ट्रेन दिख रही है ये पटना की ओर जा रही है और ये लड़का दौड़ता हुआ, भागता हुआ जा रहा है और ये लड़का इस ट्रेन को पकड़ लेगा। लेकिन चलते ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, यदि कभी धोखा हो जाए तो जान भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में रोड है और लाइटनिंग से और भी अच्छा लगने लगता है। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर। तो इस सीढ़ी से हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंचने वाले हैं। आपको कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, गिने चुने। जैसे इस साइड देखिए तो सिर्फ एक लड़का बैठा है, फैन चल रहा है, बगल में दुकान खुली हुई है, पानी टपक रहा है ऊपर से, कहीं कहीं पानी है। बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है, बस बूंदाबांदी हो रही है। डस्टबिन रखा है, ग्रीन, येलो, रेड। एक आदमी नीचे लेटा हुआ है, फ़ैन चल रही है, ऊपर में लिखा है टेस्टिंग डाटा। और ये दुकान। अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्लेटफॉर्म से ही मुझे ट्रेन लेनी है पटना के लिए, तो आइए चलते हैं। ये गया ज़िला जो है, बिहार के गया ज़िला में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया में ही होता है। तो ओवरब्रिज से होते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे मैं पहुंच गया हूं। थोड़ी थकान हो रही है, इसलिए अब मैं आराम से बैठता हूं।
और बैठे बैठे वीडियो शूट करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन पटना से आ रही है, भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ये ट्रेन देखिए, स्टेशन में कोई भी ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है तो ये भी कम स्पीड में आ रही है। हल्की हल्की आपको बारिश की बूंदें भी दिखा होगा लाइट में। स्टेशन में ये गाड़ी अब लग चुकी है। कुछ देर बाद ये गाड़ी अपने गंतव्य की ओर खुल जाएगी। गया से पटना जाने वाली लास्ट ट्रेन 8:30 बजे है, पटना जनशताब्दी। उसके बाद सुबह 1:30 बजे है। तो यदि किसी को ये लास्ट ट्रेन छूटती है तो फिर उसे सुबह तक इंतज़ार करना। तो देखिए पटना जनशताब्दी भी आ गई है, ये झारखंड से आ रही है। अभी इसका इंजन यहाँ पे चेंज होगा और फिर ये पटना की ओर चल पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसी ट्रेन से मुझे वापस पटना की ओर जाना है। और ये बहुत अच्छी ट्रेन है, इसका स्टॉपेज बहुत ही कम जगह पे है। जैसे कि यदि गया से खुलती है तो ये डायरेक्ट फिर जहानाबाद रुकेगी, उसके बाद तारेगना और फिर डायरेक्ट पटना।